हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी को किस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं पाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और उसको स्टडी किस तरीके से करते हैं, उसके अलर्ट्स वगैरह किस तरह जनरेट करते हैं, और कहाँ से हम स्ट्रेटेजी वगैरह उठा सकते हैं, किस वेबसाइट वगैरह से। तो आप गूगल पे आके सर्च करेंगे 1 मिनट फॉरेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ये मैंने सर्च करा के रखी हुई है, डॉल्फिन ट्रेडर की वेबसाइट पर मौजूद है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको अलग से भी मिल सकती है। हम सिर्फ इसको कोड करना सिखा रहे हैं, इसके ऊपर हम ये बात नहीं करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है या बुरी है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कोड हो सकती है। इसके इंडिकेटर्स अगर आप चेक कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन्होंने लिए हुए, और एक सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये भी बात नहीं करेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और आप अपनी स्ट्रेटेजी में इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके बैकग्राउंड के ऊपर क्या साइंस है, क्योंकि इसकी वजह से ये हमारी ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपने मेन गोल की तरफ। हम लेंगे 12 और 26 के दो EMA और 55 का एक SMA। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पर, ये हमने इथेरियम USDT की बाइनेंस में 1 मिनट की एक कैंडल खोल रखी है, और इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। और ओके, तो कीबोर्ड के ऊपर अगर हम / का बटन प्रेस करें तो ये हमारे सामने कुछ इंडिकेटर्स लेकर आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट। ये हमें लेने हैं 2, और एक हम लेंगे SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज SMA। क्या गया हमारे पास मूविंग एवरेज, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं मूविंग एवरेज, MOVERING सॉरी। ये बिल्ट इन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, एक हमने ये ले लिया। ये मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, यानी कि MA और SMA दोनों एक ही चीज़ें। यहाँ से हम इसको करते हैं बंद, और EMA हमारा होगा यहाँ पर तकरीबन 12। तो ये हम 11 के आइकन पे क्लिक करेंगे, और लेंथ हम अपनी इसकी रखेंगे 12। कलर थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, इसको हम पहचान के लिए कर देते हैं सियान कलर। इसको हमने ओके किया, और हमारा दूसरा ये EMA है 26 का, इसको हमें करना है 26, और इसको हम पहचान के लिए कर देते हैं मेजेंटा। ये हमारा आ गया मेजेंटा कलर। ये थोड़ी सी लकीर इसकी मोटी करेंगे, ओके। और ये हमारा तीसरा जो है ये EMA नहीं है, ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि MA है। और ये इन्होंने बताया कि आपको फॉरेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो कि 1 मिनट की स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर आपको ये 55 रखना है, राइट। ये हमने 3 इंडिकेटर ले लिए। स्टाइल हम इसका कर देते हैं सियान, मेजेंटा, येलो। ये हम सियान, मेजेंटा और येलो 3 कलर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप कलर कम्बिनेशन करते हैं तो आप चेक करेंगे, उसको हम कहते हैं CMYK। अगर आप यहाँ पर आएंगे गोल पे लिखेंगे CMYK, तो आपको पता चलेगा CMYK क्या मतलब होता है। ये असल में कलर का व्हील होता है। आप इमेजेस के ऊपर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कलर का एक ऐसा व्हील होता है जो सियान, मेजेंटा, येलो। ये देखें, ये साइड पे ये सियान कलर है, फिर मेजेंटा, येलो, फिर के। सियान, मेजेंटा, येलो की कम्बिनेशन से ब्लैक बनता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए CMYK हमने यहाँ पे रखा है, वरना आप कोई सा भी कलर इसके ऊपर रख सकते हैं, कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सियान हमारा इंडिकेट कर रहा है 12 को, मेजेंटा इंडिकेट कर रहा है 26 को, येलो इंडिकेट कर रहा है हमारा 55 SMA को। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बननी थी, ये जो आ रही है, देखिए बता रहे हैं कि लॉन्ग एंट्रीज उस वक्त बनेंगी जब 12 EMA क्रॉस करेगा 26 को और 55 EMA को। यहाँ पे हम अगर अपनी ग्राफ में देखें तो 12 EMA हमारा है सियान,
26 है मेजेंटा और 55 है ये वाला, यानी कि सियान वाली लाइन जब हमें हमारी क्रॉस ओवर हो यहाँ और क्रॉस ओवर हो SMA को यहाँ पर, तो ये हमारा एक लॉन्ग एंट्री यानी कि बाय का पॉइंट बनेगा। और सेल का पॉइंट कब बनेगा, जब यही सियान हमारा यानी कि 12 EMA जब क्रॉस डाउन करे 26 EMA को और 55 MA को, तो ये हमारा सेल का पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ के ऊपर किस तरीके से लेकर आएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट के ऊपर लैंग्वेज कोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम गेयर के आइकन पे आते हैं और इसकी लाइन थोड़ी सी मोटी कर देते हैं ताकि ज़्यादा थोड़ा सा विजिबल हमें नज़र आए। इसको हमने किया ओके राइट, और नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है पाइन एडिटर पे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आपको नज़र आए, ये पाइन एडिटर है राइट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको फेंके आप उठा के साइड पे, ये रिकॉर्डिंग ओके। तो पाइन एडिटर के ऊपर जब आप आएंगे यहाँ पे हमें करना है कोड, और कोड हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं एक इसके लिए स्ट्रेटेजी का स्क्रिप्ट ओके। तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और एक स्ट्रेटेजी का स्क्रिप्ट ले लेंगे, ब्लैंक स्ट्रेटेजी स्क्रिप्ट। आप देख रहे हैं ये एक ब्लैंक स्ट्रेटेजी स्क्रिप्ट आ गया, और इसको हम ऊपर से थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम अपना कस्टम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। यहाँ पे आपको देखने समझ में आ जाएगा कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। जब कभी भी आप स्ट्रेटेजी राइट करने जाते हैं तो आपको करना ही पड़ता है कि स्ट्रेटेजी का आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं राइट। इसके बाद इस स्ट्रेटेजी का नाम देते हैं ताकि जब आप इसको यहाँ से सीधे हाथ से ऐड टू चार्ट करें तो ऊपर आपको पता चल जाएगी कौन सी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात 1 से 2 स्ट्रेटेजीज आप सेम चार्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो माई स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल हमारा, हम इसको कर देते हैं 1 मिनट इजी फॉरेक्स स्ट्रेटेजी राइट। स्ट्रेटेजी ओवरले इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये होता है क्या जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं वो चार्ट के ऊपर आएगी या नहीं आएगी या फिर अलग से दिखेगी। इसको अभी हम फिलहाल हटा देते हैं, बल्कि इसको बाद में देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ओवरले इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है एक वेरिएबल इसने लिया है लॉन्ग कंडीशन, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन लेना जरूरी नहीं है। बट दिस इज द कीवर्ड ऑफ पाइन स्क्रिप्ट क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का क्या मतलब होता है, जब एक मूविंग एवरेज फॉर एग्जाम्पल ये सियान वाली मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये आप देख रहे हैं क्रॉस ओवर कर रही है मेजेंटा वाली लाइन को, तो इस कंडीशन को, ये कंडीशन जहाँ पे पूरी हो रही है इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। हम इसको बता रहे हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 14 का जब क्रॉस ओवर करने लगे किसको, सिंपल मूविंग एवरेज 28 को, तो क्या करें, अगर ये कंडीशन ऊपर वाली ये ओके हो जाती है तो ये स्क्रिप्ट चला दें, और अगर ये वाली कंडीशन ओके हो जाती है तो ये स्क्रिप्ट। ये सिंपल इफ एंड देन का स्क्रिप्ट है, इसमें वैन के स्क्रिप्ट भी लगते हैं जो हमारे दोस्त थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह जानते हैं लाइक PHP वगैरह, सिंपल कोई सी भी लैंग्वेज, उसमें उनको मालूम होगा कि ये इफ और देन के लूप्स वगैरह किस तरीके से काम करते हैं राइट। सो अभी चूंकि हमें नीचे का स्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करना है इसलिए हम इसको करना है डिलीट। हमें अपना स्क्रिप्ट लिखना है। हम सबसे पहले लेंगे 3 वेरिएबल, डायरेक्टली हम लिखते हैं कि हमारा जो EMA था ऊपर, ठीक है, तो ये EMA हमारा था फर्स्ट ऑफ ऑल किलोस, और